अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़जर की नमाज़ अदा करके फ़ारिग हुई हूँ और यहाँ पे खड़ी होके थोड़ा-सा इस सुकून को एन्जॉय कर रही हूँ। और उसके बाद तैयार होके हम आ गए हैं पीएचक्यू हॉस्पिटल गिलगित में। खदीजा के बाजू में काफ़ी स्वेलिंग थी, तो खाला ने कहा कि एक दफ़ा हमें सर्जन को कंसल्ट कर लेना चाहिए जाने से पहले। और आज है हमारी वापसी, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और ये खाला का प्यारा सा घर जिसको मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। यहाँ पे स्टे बहुत ही मज़े का रहा, बहुत एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रिप पे। ये है हमारा आज का नाश्ता, ऑमलेट, पराठा और चाय। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी घर से निकले ही थे तो 2-3 मिनट में मौसम एकदम तब्दील हो गया, गहरे घने बादल आए और एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई। डर था कि कहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से किसी जगह पर रुकना ना पड़ जाए, और यही दुआ की अल्लाह ताला से कि खैर खैरियत से हमें घर पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह दयामीर तक हम आराम से पहुंच गए। ये है बाबे बाबूसर, और यहाँ से अब हम बाबूसर को क्रॉस करते हुए आगे नारान कागान से होते हुए इस्लामाबाद को जाएंगे। बाबूसर के रास्ते में बहुत सारे बच्चे आपको नज़र आते हैं जिन्होंने पानी के पाइप्स पकड़े होते हैं, और उतराई करने के वक्त काफ़ी सारे लोग जो है वो यूज़ भी कर रहे होते हैं अपने टायरों पे डालने के लिए। कुछ लोग तो कार वॉश भी कर रहे होते हैं। मैंने कई फ़ेसबुक कम्युनिटीज़ में पढ़ा कि ये बच्चे बहुत ही बदतमीज़ होते हैं, जो गाड़ियाँ गुज़रती हैं उनके ऊपर पथराव करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ, बल्कि बहुत ही हेल्पफुल थे ये बच्चे। और ये ज़रूर था कि पैसे मांग रहे थे वो। तो अगर आपकी जेब इजाज़त दे और आपका दिमाग इजाज़त दे तो ज़रूर वहाँ के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक यही एक जो है पीरियड होता है समर्स का, यही गर्मियों का एक सीज़न होता है जो वो कुछ कमाते हैं अपने लिए। और बाकी सर्दियों में तो इन इलाकों में आपको पता है कि किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो अगर आप हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें। मेरे ख़्याल से तो करनी भी ही चाहिए, क्योंकि जितने डिज़र्विंग ये लोग होते हैं शायद ही कोई हो। इतने मुश्किल हालात में बहुत कम लोग रह सकते हैं। अगर हम सोचें कि इन हालात में हमें रहना पड़े तो मेरा नहीं ख़्याल कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कलरफुल से रूफ़ टॉप्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये गेस्ट हाउसेस हैं, यहाँ पे आप आके स्टे ओवर कर सकते हैं। जाते हुए भी मैंने शेयर किया था कि बाबूसर का मौसम बहुत अच्छा था, और अभी वापसी पे भी बहुत बेहतरीन मौसम है। ये देखें एक बच्चा कितनी सारी झाड़ियाँ लेके जा रहा है अपने घर, ज़रूर चूल्हा जलाने के लिए। सामने ये रेवड़ देख के मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि फ़रिश्ता आन पहुंचा और नहायत दिलकश अंदाज में अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा। हज़रत इब्राहीम बेकरार होकर कहने लगे, ये कलाम तुझे किसने सिखाया? ये तो मेरे परवरदिगार की तारीफ़ है, जिसे सुनकर मेरा रब मुझे अपने और ही करीब दिखाई दे रहा है। तू मुझे एक बार फिर ये सुना। फरिश्ते ने कहा, यह कोई मुफ्त में हासिल होने वाली चीज़ नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके रेवड़ की आधी बकरियां लूँगा। फरमाया, मंजूर है। फरिश्ते ने नहायत खुश अलहानी से कलाम पढ़ा। बेकरारी में मज़ीद इजाफा हो गया। इल्तिजा की, एक बार मज़ीद सुना दे। इसने बकिया रेवड़ का मुतालबा किया। आपने बखुशी कबूल कर लिया। फरिश्ते की आवाज़ का जादू और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत तड़प उठे। लजाजत भरे अंदाज में कहा, मैं तमाम उम्र ये बकरियां तेरा ग़ुलाम बनकर चराऊंगा, बस एक बार मुझे मेरे रब की तारीफ़ के अल्फाज सुना दे। फरिश्ते ने कहा, पाक है वो ज़ात जिसने आपको अपना खलील बनाया है। ए इब्राहीम, आप पर सलामती हो। मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि अगर आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह की मोहब्बत का फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी मखलूक की खिदमत करें। और सुबहान अल्लाह, ये व्यू देखें। अब हम बाबूसर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं ये। और यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिले हैं बिल्कुल मुझे मिनीमर्ग की याद दिला रहे हैं। बुर्ज़िल टॉप से मिनीमर्ग जाते हुए रास्ते में जिस तरह का हमें लैंडस्केप मिला, बिल्कुल ये वही एग्जैक्टली लग रहा है।
यहाँ दरियाए कुन्हार के किनारे भी आप स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, कुछ मनचले यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी वो पार्क्ड है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वो बैठे हुए मज़े ले रहे हैं। और ये देखें, प्लास्टिक के थैले फेंकने का नुकसान आपके सामने है। कितने प्लास्टिक के लिफाफे यहाँ पे गिरे हुए हैं। इसीलिए बार बार बहुत सारे लोग कम्युनिटीज़ में डिफरेंट और वीलॉग्स के थ्रू कहते रहते हैं कि कचरे को प्रॉपर जगह पे डिस्कार्ड करें। इस तरह जानवरों के लिए भी ये नुकसानदेह है। और हम क्रॉस कर रहे हैं लुलूसर लेक। और मुझे लगता नहीं है कि ये ग्लेशियर्स कभी पूरी तरह मेल्ट होते होंगे। मुझे लगता है कि मौसम जैसे ही बदलता होगा यहाँ पे फिर बर्फ़बारी शुरू हो जाती होगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। और माशाल्लाह लुलूसर के करीब भी अलग ही आर्टिस्ट हैं। ये स्नोमैन अलग अलग से बनाए हुए होते हैं। इन्होंने जाते हुए भी हमें खूब नज़र आए थे और वापसी पे भी नज़र आ रहे हैं। लुलूसर पहुँच के हमने 5 मिनट की बाथरूम ब्रेक ली थी। यहाँ पे ऊपर करके जो है वो वॉशरूम्स बने हुए हैं कमर्शियल। 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे वॉशरूम्स थे, लेकिन पानी नहायत ठंडा था वहाँ का। और यहाँ पे फल और फ्रूट, ड्राई भी फ्रेश भी, दोनों मिलते हैं। आप परचेज़ करें ज़रूर, सपोर्ट करें यहाँ की इकॉनमी को। यहाँ पहुँचकर मौसम फिर तब्दील हो गया। काले बादल आ रहे थे और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थीं। और ये जी नानके आ गए ने, खैर होवे, बट कड़ाही एंड टिक्का बेसर। यहाँ काफ़ी सारे जो है वो टेंट या झुग्गियाँ कह लें वो थे, शायद लोकल्स यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर आगे नारान है। अभी कई साल पहले सुना था नलतर का शहद बहुत मशहूर है, लेकिन इस बार तो थ्रू आउट काफ़ी जगहों पे जो है वो शहद अवेलेबल था। यहाँ पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर का झंडा लहराता हुआ बाइक पे एक टूरिस्ट। ये देखिए जी, फ्रीज़र ग्लेशियर के अंदर किस तरह उन्होंने खाने बनाए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए। मौसम फिर से बहुत ही खुशगवार हो गया था, बहुत हसीन। बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे। कहीं कहीं तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादलों के बीच में से हम गुज़र रहे हैं। और इतनी खूबसूरत जो है वो हवा चल रही थी, बारिश इतनी प्यारी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और क्यूटी पटूटीज, गाड़ी के अंदर बैठ के इस मौसम को एंजॉय करना कितना अलग है और इन लोगों की स्ट्रगल्स कितनी अलग हैं। बस अल्लाह ताला हर एक के हाल पे रहम फरमाए अपना। मुझे तो जलघर से प्यार ही हो गए, कसम से। कुछ देर आप भी मेरे साथ ये रास्ता एंजॉय करें।
है देखो किसी दी फनकारी। बड़वाई से हम लोग जा रहे हैं बाटाकुंडी की तरफ। वल्ला इतना हसीन मौसम गिलगित और स्कर्दू में नहीं था जितना यहाँ पे है। इस सारे मौसम को एंजॉय करते करते ना मेरे दिल में वहशत सी भी आ रही है वापस जाने का सोच सोच के लाहौर में किस कदर गर्मी है। इस बार तो गर्मी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहरहाल एंजॉय वाइल एट लास्ट्स। गिलगित से नारान हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 6 घंटे में पहुंच गए। और अगर आपने मेरा लाहौर टू बाटाकुंडी वाला वीलॉग देखे तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था नारान बाज़ार में एक रेस्टोरेंट है जहाँ के पराठे बहुत मज़ेदार होते हैं। तो जब हम जा रहे थे उस वक्त तो हमने मिस कर दिया क्योंकि 1 से 2 बजे तक वो सर्व करते हैं और उसके बाद नहीं। तो लकीली इस बार हम 1:45 बजे पहुँच गए थे तो हमने वो पराठे ऑर्डर किए और ट्राई किए, लेकिन द एक्सपीरियंस वॉज अदरवाइज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बट इट्स ओके। यकीन करें सिर्फ 50 रुपए में आपकी ज़िंदगी इतनी रंगीन हो सकती है और आपका मूड अगर ख़राब है तो वो बिल्कुल खुशगवार हो सकता है। तो जनाब ये है कागान बाज़ार। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे बालाकोट और बालाकोट न्यू सिटी वाले रास्ते से हम हज़ारा मोटरवे की तरफ जाएंगे। और ये न्यू बालाकोट सिटी में रास्ते में यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी क्योंकि मुझे नज़र आ गया था यहाँ खालिस जो का सत्तू। चस आ गई यार, अल्हम्दुलिल्लाह ठंड पै गई ठंड। और फाइनली हम पहुंच गए हैं DHA इस्लामाबाद जकरांदा हाइट्स में। यहाँ पे हम आज रात स्टे करेंगे और इंशाल्लाह कल सुबह हमारी यहाँ से रवानगी होगी। इन लोगों ने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया इस जगह का। पहले मैं आई थी टोटली डिफरेंट था, इतना कमाल का अपग्रेड किया इन्होंने। रिसेप्शन बहुत ज़बरदस्त बना दी है और हमें वेलकम ड्रिंक्स भी इन्होंने सर्व किए। और लॉबी एरिया टोटली अपग्रेडेड। और ये है हमारा रूम एंड आई कैन सी के रूम्स भी टोटली नए कर दिए इन्होंने। लास्ट टाइम हमारा स्टे यहाँ पे बहुत फ़िट रहा था। यहाँ पे बाउलिंग अरीना है, सिनेमा है, जकूज़ी है, पूल है। इस टाइम भी आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आने वाले। फिल वक्त तो सबसे अच्छी बात ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी एंड टी सेक्शन है। Let's give you a washroom tour as well. Very neat and tidy. अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि मैं चाय की कितनी दीवानी हूँ, बट मुझे सेपरेट चाय से ज़्यादा मिक्स चाय पसंद है। बट इस वक्त तो जो कुछ भी मिल जाए बिस्मिल्लाह। सर में बहुत सख्त दर्द है और डबल टी बैग डालूँगी इसमें, ज़रा स्ट्रॉन्ग करूँगी चाय को। तकरीबन हमारी 12 घंटे की ट्रैवलिंग थी। चाय के साथ खाने के लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है अज़ुक, अर्ज़ुक या शरक। आंटी हम आपको याद कर रहे हैं। ये तीनों इस एक ही चीज़ के नाम हैं और ये मुझे खाला ने बना के दिए रास्ते के लिए। इसे कहते हैं माँ सी, जो आपका माँ जैसा ख़याल रखती है। लव यू आंटी। रात के 12 बजे हम आए द बर्गर कंपनी। ये मरकज़ में है, आई डोंट नो विच मरकज़, बट हमने यहाँ से जो है बीफ जो है स्मैश बर्गर्स इनके ऑर्डर किए जो कि बहुत मज़ेदार थे और चिकन बर्गर्स भी बहुत मज़ेदार थे। बन्स और फ्राइज़ दोनों ही बहुत सॉफ्ट और फ्रेश थे। नाम भूल चुकी हूँ क्या क्या ऑर्डर किया था।
ये क्लिक चेक करें, उस्मान अपना बर्गर पकड़ने वाले हैं और मैं उनको क्लिक कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई यहाँ हमें लेके आने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और वापसी पे ये नहायत एक जगह पे रश में हम फंस गए थे और रात के तकरीबन 3:45 बजे हम होटल में वापस पहुँचे। और बस मैं तो अपनी आधी नींद पूरी कर चुकी थी गाड़ी में, बट अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई। अब लेट्स हैव अ गुड नाइट स्लीप और सुबह मिलते हैं नाश्ते पे। टेक केयर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।